वेलकम टू द स्पोर्ट बूस्टर सीरीज ऑफ करियर पावर सिलीगुड़ी। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन को हम कैसे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। मेनली ये मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर वीडियो होगा, जहाँ पे हम एजेस का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन या प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एज से क्वेश्चन है और ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में दिखेगा। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, रेशियो अप्रोच, एक्स वाला अप्रोच, ना जाने और क्या क्या, लेकिन मैं जो अप्रोच बोलूंगा वहां से आप 5 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ओनली इन 5 सेकंड। क्या है ये ट्रिक, देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है 4 years ago from now the ratio of ages of A and B was 9:11। 9:11 रेशियो है ए और बी का, कब, जब अब से मैं 4 साल पीछे जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, इफ एंड देन द रेशियो बिकम्स 7:8 कब, जब मैं अब से 6 years आगे जाऊंगा। बोला है 6 years hence from now the ratio of ages of A and B will be 7:8। मतलब प्रेजेंट में कुछ रेशियो होगा ए और बी का, जितना भी एज हो उसका कुछ रेशियो होगा। 4 years पहले क्या रेशियो था वो दे दिया है, 6 years बाद कितना रेशियो होगा वो दे दिया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन में जो गिवन डेटा है ये बी का एज दिखा रहा है और बी का प्रेजेंट एज दिखा रहा है। ठीक है, और बी का जो प्रेजेंट एज है उससे अगर मैं 4 years माइनस करूंगा तो वो एज किसके मल्टीपल में आना चाहिए। 4 years पहले ए और बी का जो रेशियो था एज का वो 9:11 था। मतलब जो भी मैं यहां से आंसर पिक करूंगा वहां से अगर मैं -4 मतलब 4 साल पहले जाऊंगा, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जरूर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। क्लियर है? इस सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में भी सॉल्व किया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही बोल रहा था कि अभी कुछ एज है, उससे 4 years पहले एज का रेशियो बोल दिया है 9:11 ए और बी। मतलब 4 years पहले जो एज आएगा बी का वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर मैं मानता हूं अभी बी का एज है 24, -4 करो 20 आएगा, क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं है, नहीं होगा आंसर। 13 से -4 करो 26, 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। 18 से -4 करो 14 आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। 32 -4 28, 11 का मल्टीपल फिर भी नहीं है। ये 4 ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर तो होना ही है। देख लेते हैं कैसे, जो मैं बोल रहा था वो क्या चीज था। 26 -4 करेंगे कितना आएगा, 22, दैट इज मल्टीपल ऑफ 11। तो क्या बस इतना ही सफिशिएंट है? नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या 22 अगर 26 अगर प्रेजेंट एज है उसके साथ +6 करने के बाद कितना आएगा, 32। अब ये 32 किसका मल्टीपल में आना चाहिए था? 6 years बाद ए और बी का रेशियो क्या था, 7:8, 32 8 का मल्टीपल है, तो मैं आसानी से बोल पाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26। तो कितना टाइम लग सकता है आपको ये क्वेश्चन करने में, आप खुद ही सोचिए। 5 सेकेंड एट मैक्स। अगर आप स्लो करेंगे तब 5 सेकेंड, जल्दी कर लेंगे तो 2 सेकेंड, है कि नहीं। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है और थोड़ा लंबा सारा क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब पूरा समझ लेते हैं, फिर हम ट्रिक में आएंगे। ठीक है, पहले बोला है, हम पूरा शॉर्ट में बोल रहे हैं आपको कि वेसल ए है, वेसल बी है, 2 वेसल। अब एक वेसल ए में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 प्रोवाइडेड है। वेसल बी में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो प्रोवाइडेड है 3:2। लेकिन यहाँ पे ए और बी में थोड़ा डेटा में अंतर है। अंतर ये है कि वेसल ए में बस मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया था 3:1, लेकिन वेसल बी में रेशियो भी दिया है, साथ साथ उसका क्वांटिटी कितना है टोटल एज ए होल बी में कितना है क्वांटिटी वो भी दिया है। दैट इज 60 लीटर है बी में क्वांटिटी, जो कि डिवाइडेड है 3:2 मिल्क और वाटर में। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। इन दोनों को मिक्स करने के बाद
जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 24:11। आपसे पूछा है व्हाट इज द वाटर क्वांटिटी इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में वाटर क्वांटिटी कितना होगा। ठीक, कुछ भी अगर इसका कैलकुलेशन हम शुरू भी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं लास्ट 1-2 वीडियो, वहां पे मैंने एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट बोलते आ रहा हूं कि जब रेशियो दिया हुआ है उसका यूज करो। मतलब मुझे फाइनली मिक्सचर में 24:11 ये रेशियो प्रोवाइडेड है मिल्क और वाटर का, और हमसे पूछा है फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना होगा। वाटर का वैल्यू कुछ भी आए, जो भी आए, जरूर उसको 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इतना क्लियर है? यस, 24:11 अगर मिल्क और वाटर का रेशियो है तो मुझे फाइनली जो मिक्सचर में वाटर रहेगा वो 11 का कुछ ना कुछ मल्टीपल्स में आएगा। अब ऑप्शन में से 11 का मल्टीपल्स 44 और 33 है, बाकी कोई भी नहीं है, तो आंसर ए, बी एंड डी पहले ही एलिमिनेट हो गया। इतना काम हम कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक, अब देखो मिक्सचर वेसल बी का बात कर रहा हूं मैं। वेसल बी में मिल्क और वाटर मिला के टोटल 5 था, और टोटल क्वांटिटी कितना बोल रखा था 60, दैट इज 5 is equivalent to 60, 1 is 12। तो हम बोल सकते हैं वेसल बी में मिल्क कितना था 36, वाटर कितना था 24। ठीक, अब देखो बोला है कि अब ए में, वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो पता है मुझे 3 और 1, 3:1 रेशियो पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक, अब मेरे से पूछा है व्हाट इज द वाटर क्वांटिटी इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में वाटर क्वांटिटी कितना होगा। सपोज अगर मैं मानता हूं 44 मेरा आंसर है, फाइनल मिक्सचर में 44 लीटर वाटर है। अगर 44 लीटर वाटर है फाइनल मिक्सचर में, दैट मीन्स ये 11 का वैल्यू, ये 11 का वैल्यू 44 था, दैट मीन्स 1 is equals to 4 है कि नहीं। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये 24 का मतलब 96, मतलब फाइनली मुझे जो मिक्सचर मिलेगा जहाँ पे ए और बी दोनों रहेगा, वहाँ पे वाटर तो ठीक है मैंने मान लिया है, आंसर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मान लिया है 44 है। इन दैट केस अगर वाटर 44 है तो मिल्क कितना होना चाहिए 96। ठीक है, वेसल बी से मुझे बी का मिल्क का एक एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है कितना 36। ठीक है, 36 कितना रह गया 60। मतलब यहाँ पे जो 3:1 दिया हुआ था मिल्क एंड वाटर का रेशियो वेसल ए में, तो वहां पे उस 3 का वैल्यू कितना हम बोल सकते हैं, उस 3 का वैल्यू हम बोल सकते हैं 60, तो 1 is equal to 20, तो 120 है। तो फर्स्ट मिक्सचर में वाटर कितना था 20 और मिल्क कितना था, मेरा निकल के आया 60। यहाँ बी वाले मिक्सचर में मिल्क था 36 एंड वाटर था 24। दोनों को एक बार प्लस करके देखो तो कितना आ रहा है 96 और 44 आ रहा है, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 24:11 आएगा, वही तो प्रोवाइडेड था है कि नहीं। दैट मीन्स मैं जो मान रहा था 44 मेरा आंसर है, एग्जैक्टली वही आंसर है, तो मुझे 33 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए एक बार 33 मान के दिखा देता हूँ कि 33 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हैबिट हम लोग बहुत न्यू डेवलप कर रहे हैं। आप लोग जो देख रहे हो बहुत ये न्यू हैबिट है आप लोगों के लिए कि ऑप्शन से आंसर करना, तो थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ 1-2 और वीडियो होने के बाद हम रफ्तार पकड़ लेंगे, तब एक वीडियो में मेरा 5 क्वेश्चन होने वाला है, और तब आप लोगों को समझ में भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए फंडामेंटल क्लियर रखना बहुत जरूरी है ऑप्शन से करने का। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 33 मेरा आंसर होता,
जो कि है नहीं, मैंने प्रूव कर दिया है कि 44 ही आंसर है। अगर 33 आंसर होता मतलब टोटल मिक्सचर में लास्ट तक वाटर कितना रहता 33, लेकिन मेरे को रेशियो कितना दिया हुआ था 24:11। दैट मीन्स फाइनली 11 का वैल्यू कितना आना चाहिए था 33, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 3। अगर मैं इतना कर लूंगा उसके बाद मैं बोल सकता हूँ मिल्क और वाटर लास्टली फाइनली कितना हुआ 72 एंड 33। ये मुझे प्रूव करना है कि लास्ट तक कितना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ बी में कितना दिया हुआ है मिल्क और वाटर 3:2 में है और टोटल कितना है 60। दैट मीन्स 5 इक्विवेलेंस टू 60, 1 इक्विवेलेंस टू 12। तो बी में मैं बोल सकता हूँ कि 36 मिल्क था एंड वाटर था 24। ठीक है, अब ए का बात, अगर ए में 3:1 में मिल्क और वाटर है, 3:1 में मिल्क और वाटर है। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक पकड़ लो, मैं मानता हूँ मिल्क वाला हम इक्वेट करेंगे, मिल्क वाला हम इक्वेट करेंगे तो 3 का वैल्यू मुझे कितना आना चाहिए। मिल्क फाइनली 72 है, बी में 36 है, तो ए में भी 36 चाहिए, तभी जाके दोनों मिला के 72 होगा। तो अगर ए में 36 मिल्क है, ये किसके बराबर है 3 के, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 12। तो 1 अगर इक्विवेलेंट टू 12 है तो मैं बोल सकता हूँ ए में मिल्क कितना आ गया था 36 और वाटर कितना आएगा 12। ठीक, अब देखना ए में मिल्क 36, बी में मिल्क 36, दोनों मिला के 72। फाइन, वाटर ए में 12, बी में 24, दोनों मिला के 36। यहाँ पे तो रेशियो कितना आ गया 2:1। मुझे आना कितना था 24:11, नहीं आ रहा है, सो 33 मेरा आंसर नहीं है। तो मैंने ये दोनों आप जो आंसर हो सकता था प्रोबेबल आंसर, मैंने दोनों पकड़ के आपको दिखा दिया कि किससे आंसर आ रहा है किससे आंसर नहीं आ रहा है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चन को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ऐसी जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ पे नेक्स्ट हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। तो ये जो सेशन है आप लोग देखते रहिए, और जो फ्रेंड सर्कल में है, जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं, बी ए टेलीग्राम हो व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप प्लीज इसको शेयर करिए, जिससे ये बेनिफिट कर पाए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत लोग अभी भी जो नॉर्मल बेसिक अप्रोच है उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये अब नीड ऑफ द आवर है, ये ऑप्शन से क्वेश्चन को करना। फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग कैरियर ट्रिपल एस।